आपसे बोला ना कि मैं इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता हूँ। हाँ। ये अंधभक्तों की जो टोलियां हैं, अंधभक्त गधे, ये उनका सरदार है। हम इसको ना तो प्राइम मिनिस्टर मानते, क्राइम मिनिस्टर है। ये तड़ीपार जैसे लोगों को साथ में लेता है और राज करता है, और झूठ पे झूठ झूठ। इसके 18 घंटा काम के 1 घंटा भी उनका काम दिखते नहीं आ रहा है। हाँ। उनका सूट भी देखिए आप, उनका सूट भी 2-2, 5-5 करोड़ का है और जनता को 1 रुपए का फायदा भी नहीं हो रहा है। यही वही है ना, ये जो बेच रहा है, कहाँ से बेच रहा है? ये अडानी को जो जितना सब बेच रहा है, कहाँ से बेच रहा है? ये कांग्रेस की बनाई हुई चीजें तो बेच रहा है, इसका खुद का क्या है? सारी मीडिया बिक चुकी है। कोई चैनल राहुल जी को या कोई भी विपक्षी दल को कवरेज नहीं देता है। सिर्फ पूरा दिन 24 घंटा मोदी जी दिखते हैं। मोदी जी जो भी झूठ बोलेंगे वो सच कर देते हैं। ये सिर्फ उद्योगपतियों का सरकार है, और गरीबों का सरकार नहीं है। हाँ, 16 लाख करोड़ रुपया किसका माफ किया? किसका माफ किया? उद्योगपतियों का माफ किया। उसमें सिर्फ 22 नाम शामिल है। बाकी शेतकरी के लिए क्या किया उन्होंने? बर्बाद करके बिठाएंगे। वो जो चप्पल है वो भी महंगी हो गई। जो 40 रुपए को आती थी वो 300 रुपए को हो गई। क्या फायदा है? क्या दुगनी हो गई? किसको रोजगार दिया उन्होंने? गुजरात में इतने साल जो ये चले हैं, तो वहाँ हिंदू मुसलमान का राजनीति करते करते खुद ही मरवाए हमारे लोगों को। कार सेवक को खुद जलवाया इन लोगों ने। पुलवामा जैसे कांड करवाए हैं, और सब झूठे वादे, सब बचपन से झूठ बोल रहा है। ये आदमी के पास में कोई ना डिग्री है, ना पढ़ा लिखा है। सिर्फ जहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं था वहाँ पे बोलता मैंने चाय बेची है। और पॉलिटिकल साइंस किया। हाँ, तो किसी के बाद वो तो 1 नंबर है, झूठा आदमी है। ये दोनों तो मिली भगत है ना दोनों की। वो सब झूठी डिग्री है, आज तक किसी को। अच्छा, दूसरी बात ये, कोई चैलेंज नहीं कर पा। जो भी चैलेंज करता है वो अंदर घुस जाता है उसका। अभी आप वो देखिए, तुम्हारे संजीव भट्ट वहाँ के, जिन्होंने गोदरा के कांड में बारे में कुछ बाहर निकाला, तो IPS ऑफिस है, वो जेल में सड़ रहा है। वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, बोर्ड पे वो केस नहीं आ रही है। आपको ये पता होना चाहिए, जितने भी अच्छे लोग हैं वो सब उसको मरवा दिया जाता है, या तो फिर उसको अंदर सड़ा नहीं लोग। मोदी जी ने एक तरफ वादा किया था 2 करोड़ रोजगार। अरे मैंने कहा भैया, गांधी कह रहे भैया 30 लाख रोजगार। एक बार आज देश में जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है, इस नासिक के अंदर जितनी भी MIDC आई है, अंबड़ है, सातपुर है, ये HL है, सब कांग्रेस की देन है। ये मूर्ख बनाने के काम है। जितना भी डेवलपमेंट है, कांग्रेस को एक तो वादा करने की भी जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी करके दिखाया हुआ है। नेहरू से लेकर आज तक इन्होंने करके दिखाया हुआ है। लेकिन मोदी जी कह रहे भैया कांग्रेस ने 70 साल में किया ही क्या है? अरे वो तो सही, यही वही है ना। ये जो बेच रहा है, कहाँ से बेच रहा है? ये अडानी को जो जितना सब बेच रहा है, कहाँ से बेच रहा है? ये कांग्रेस की बनाई हुई चीजें तो बेच रहा है, इसका खुद का क्या है? लेकिन 10 साल में कोई तो अरे मैंने आपसे बोला ना कि मैं इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं समझता हूँ। ये अंधभक्तों की जो टोलियां हैं, अंधभक्त गधे, ये उनका सरदार है। हम इसको ना तो प्राइम मिनिस्टर मानते, क्राइम मिनिस्टर है। ये तड़ीपार जैसे लोगों को साथ में लेता है और राज करता है, और झूठ पे झूठ। इसके अंदर एक ही चीज अच्छी है, ये बातें बहुत अच्छी कर लेता है। झूठ कह रहे हैं आप, जहाँ उस रंग में रंग जाते हैं। अरे नहीं, हाँ, ये जहाँ जाता है, यहाँ पे आएगा तो बोलेगा मैं यहाँ का था, मैं बचपन में यहाँ पे। जहाँ जाएगा वहाँ पे वो यही बताता है, इसके साथ में मेरा पुराना रिश्ता है। नेपाल जाएगा तो वो बोलेगा बांग्लादेश की लड़ाई में भी बोल रहा मैं था। तो इतना झूठ बोलता है। और सबसे बड़े वो मूर्ख नहीं, ये पब्लिक मूर्ख है इस देश की, जो उसको बिलीव करती है और बार। और सबसे बड़ी बात ये है, इतना होने के बावजूद भी तीसरी बार फिर अंधभक्त अभी सबसे बड़ा क्या है, इसने तो अभी राम के इसमें हाथ डाल दिया है। राम को उल्लू बना दिया इसने। अब इसको एक ही यही है। अब इसको कुदरती इसको बहुत बड़े अभी जो मार बैठेगी। लोग कह रहे हैं भैया अगर 2000 का भी पेट्रोल हो जाएगा ले लेंगे, लेकिन वोट तो मोदी जी को ही देंगे। अरे तो मूर्ख लोग नहीं, ऐसा नहीं होते, बराबर है, ऐसा नहीं। आपका करना सत्य से करो। 2000 क्या 2000 का भी पेट्रोल हो जाएगा? अरे सब बोल, अरे घर में, अरे बोलने इनके, अरे ये अंधभक्त है, ये कुछ भी बकते हैं। अनभक्त लोगों को कुछ लेना देना नहीं। वो लोग को कुछ भी दो, आटा नहीं गोबर भी खा लेंगे वो लोग। उनके लिए कुछ सब समान है। युवा तो आपसे पूछूंगी, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वही राहुल गांधी कहने 2 करोड़ नहीं, 2 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया है उन लोगों ने। 2 लोगों को भी रोजगार नहीं दिया है उन्होंने। और अभी उनका चुनावी बॉन्ड का जो स्कैंडल है वो सबके सामने आने वाला है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ये निर्णय वो अभी आने वाला है। कौन से बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कितना पैसा किसको दिया, भाजपा को, ब्लैक पैसा व्हाइट किया इलेक्ट्रल चुनावी बॉन्ड के थ्रू, वो अभी सारी जनता के सामने आने वाला है। लेकिन देखिए, तो मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं भैया आत्मनिर्भर बन जाए, पकौड़े तले चाय बनाए।
वो रोजगार नहीं है, वो जीविका है। पकौड़े तलने वाला रोजगार नहीं है, वो जीविका है। उसे मोदी जी रोजगार कह रहे हैं। वो जीविका है, वो जीने का साधन है। रोजगार क्या होता है? IT जॉब्स जो कंपनीज यहाँ पे आएगी वो रोजगार मिलेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र में मोदी जी जो बोलते हैं कि वो चाय बेचे हैं, वो रेलवे स्टेशन है कि नहीं लोगों को अभी तक मिला ही नहीं है। तब मिला ही नहीं है, तब तक नहीं स्टेशन है, मूवी में स्टेशन है, एक्चुअल में नहीं है वो स्टेशन। आप युवा क्या लग रहे हैं जो राहुल गांधी वादा कर रहे हैं नौकरी देने का, युवाओं को दे पाएंगे? 100% दे पाएंगे, क्यों नहीं दे पाएंगे? अभी एक ही उम्मीद है और वो है सिर्फ राहुल गांधी है। बाकी की सब बातों में कोई मतलब नहीं है। ये चाहे उसको पप्पू बोलने या कुछ भी बोलने, हजारों करोड़ रुपया उसको पप्पू सिद्ध करने में, लेकिन वो कुछ सुनो, ये खानदानी खून है, ये हटने वाला नहीं है। इसको ये कुछ नहीं कर सकते। जो कहते हैं कि अब कांग्रेस खत्म कर देंगे, ऐसे कई बार मौके आए कि जब कांग्रेस लोग बोलते थे अब खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होना है। ये खानदानी खून है, ये पीछे हटने वाला नहीं है। इनके लोगों ने इन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जेल गए हुए हैं, और पूरे जो आज जो भी विकास दिख रहा है उनकी वजह से दिख रहा है। ये सिर्फ झंडे दिखाने वाला प्राइम मिनिस्टर है, जो घड़ी घड़ी जाके वो हरी झंडी दिखा रहा है कहीं ना। तो फॉरेन मिनिस्टर का पता नहीं, रेलवे मिनिस्टर कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, कोई सब गधे भरे हुए इसमें। अच्छा, सब हाँ में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रहे हैं भारतीय जनता। अरे मूर्खों को मूर्ख कहना चाहिए ना। एक नंबर है। अरे जी सिर्फ और सिर्फ जुमला लेके आते हैं। जुमले के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी हर बात जुमले से शुरुआत होती है। जिसमें योग्यता है वो रोजगार कर रहा है, जिसमें योग्यता नहीं है तो कहाँ से? जो लोगों के पास योग्यता है, इंजीनियर लोग हैं, वो लोग भी घर पे ही बैठे हैं। हाँ? सारी मीडिया बिक चुकी है। कोई चैनल राहुल जी को या कोई भी विपक्षी दल को कवरेज नहीं देता है। सिर्फ पूरा दिन 24 घंटा मोदी जी दिखते हैं। मोदी जी जो भी झूठ बोलेंगे वो सच कर देते हैं। मीडिया वाले उनका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष को नहीं दिखाते, लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं भैया अगर मीडिया वाले सही से मेरे काम दिखाएं तो आप लोगों के पास बोलने को कुछ नहीं होगा। उनका भी दिखाना मांगता है ना, सिर्फ सत्ताधारी का क्यों दिक्कत दे? अपन उनका भी दिखाना मांगता है ना। तो दिखाते हैं ना। किसका दिक्कत है? किसका दिक्कत है? वो फेसबुक न्यूज चलती ना आपकी हो, इसके ऊपर दिक्कत है। TV9 ABP में आजाद सब बिके हुए, सबके ऊपर सिर्फ मोदी जी है। रानी का सब ये सिर्फ उद्योगपतियों का सरकार है, गोर गरीबों का सरकार नहीं है। हाँ, 16 लाख करोड़ रुपया किसका माफ किया? किसका माफ किया? उद्योगपतियों का माफ किया। उसमें सिर्फ 22 नाम शामिल है। बाकी शेतकरी के लिए क्या किया उन्होंने? किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं सम्मान। 2000 रुपए से क्या हो रहा है? पहुंच ही नहीं रहे। किसानों तक पैसा आ ही नहीं रहा। वो अदानी, अंबानी, मल्ल्या, नीरव मोदी ये देश छोड़कर भाग गए, और वो ये भी भाग जाने वाले थे। इनके घर परिवार है नहीं, देश हित के लिए सब छोड़ दिया तो? अरे न्यूज वाले दिखा है लंदन में नीरव मोदी, वो इधर है, ये उधर है, विजय माल्या दुबई में, लंदन में, ये भी भाग जाने वाले थे। कौन? अदानी वगैरह, वो उनका कर्जा माफ कर दिया इसलिए वो इधर रुके, नहीं तो वो भी भाग जाने वाले थे। देश सिर्फ दो लोगों के लिए चल रहा है, वो है अदानी और अंबानी, और किसी के लिए नहीं चलता है। जनता का सरकार नहीं, सिर्फ 2 अदानी है। क्यों है आप लोग? क्योंकि देश के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं ना, जनता के लिए नहीं कर रहे। विश्वगुरु एक इल्यूजन है, विश्वगुरु कोच नहीं है, वो कोई विश्वगुरु नहीं है। मणिपुर की क्या हालत है आज? मणिपुर कागज के ऊपर किसको भी कुछ भी माना सकता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में विश्वगुरु नहीं मानते आप? एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में स्थानिक लेवल में क्या है, वो भी परिस्थिति जान लीजिए आप। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक बनने वाला था वो मोदी जी ने बनवाया नहीं है। 2014 से बोल रहे हैं कि वो बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने झूठा आश्वासन दिया है। अच्छा, लेकिन कह तो रहे भैया 18 घंटे काम करते, 18 घंटा काम के 1 घंटा भी उनका काम दिखते नहीं आ रहा है। हाँ। उनका सूट भी देखिए आप, उनका सूट भी 2-2, 5-5 करोड़ का है, और जनता को 1 रुपए का फायदा भी नहीं हो रहा है। जनता को 11 से प्रधानमंत्री की बोबी में देश हित में लगा देता हूँ। हाँ, और जनता देश हित में लगा देते तो 5 करोड़ का सूट कहाँ से पहनते हैं? गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्ट आते हैं। गिफ्ट कहाँ से आ रहा है? अदानी से गिफ्ट आ रहा है, अंबानी से गिफ्ट आ रहा है। दोस्त नहीं है जो आपको गिफ्ट देते, मोदी जी के हमारे दोस्त है, लेकिन हमारे दोस्त जनता के लिए काम चुन के नहीं आएंगे। पाखंडी बाबा है। क्या बोल रहा हूँ, बैलेट पेपर पर इलेक्शन लो, वो 400 पार बोल रहे हैं, 14 भी पार कर लिए ना तो हम सब हार जाएंगे।
कर रहे हैं मोदी? चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। 400 का नारा दी। अरे 400 नहीं, 14 भी पार नहीं होंगे, 14। उसकी खुद की गारंटी नहीं है। बैलेट पेपर पे इलेक्शन लो, उसकी खुद की गारंटी नहीं कह रहे है। हैं मोदी की गारंटियों पे जनता को पूरा अरे भरोसा है। कुछ गारंटी नहीं। एक आदमी पे जो इतनी पब्लिक है ना, जितनी भारत की जितनी पब्लिक है ना, उस पर लाखों के रुपए ऊपर कर्ज है। हाँ। एक आदमी के ऊपर क्या किया उसने? कह रहे हैं भाई मंदिर बांध चप्पल रहे हैं। को भी हेलीकॉप्टर में बैठवाएंगे। अरे पर्वत करके बिठाएंगे। हाँ। वो जो चप्पल है वो भी महंगी हो गई। जो 40 रुपए को आती थी हाँ। वो 300 रुपए को हो गई। तो आय भी क्या तो फायदा दुगनी हो गई ना? हाँ? आय दुगनी हो गई। क्या दुगनी हो गई? किसको रोजगार दिया उन्होंने? रोजगार दिया है? नहीं दिया है, कह कुछ रहे भी नहीं किया है। हैं वो रोजगार कर रहे हैं अपने। अरे क्या रोजगार दिया है? जो खेती वाले लोग हैं उनको नहीं दे रहे, तो बाकी के लोगों को क्या देंगे? आंदोलन देखिए, किसान आंदोलन दिल्ली में, किसान आंदोलन देखिए आप। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से जो किसान आ रहे हैं उन पे गोलियां चलाई जा रही है, उनको दिल्ली में अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कह तो रहे भैया जो असली किसान है वो खेतों में वो बरगलाए हुए लोग हैं। वो असली किसान नहीं है जो दिल्ली पे आए। वो लोग दिल्ली में आना चाहते हैं, तो उनको दिल्ली में आने क्यों नहीं दे रहे? ये बात सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनको दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा है। कील लगाए जा रहे हैं कि वहां ना पाए। किसानों को टारगेट किया जा रहा है, किसानों को खत्म किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एक इंसान।